जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद। मैं आगरा से डॉक्टर मुनेशन बघेल। सबसे पहले सभी मंचस्थ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी डॉक्टर साहिबान को मेरा नमस्कार। नमस्कार, आवाज नहीं आई? नमस्कार। और मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप क्लैपिंग दोनों हाथ से अपने लिए क्लैपिंग करें तेजी से। दोस्तों ये समझ लो, जो भी यहां पर बोलते हैं, अगर जिस व्यक्ति ने क्लैपिंग नहीं करी तो आगे जाके अगले उसमें क्लैपिंग करनी पड़ेगी भैया। एक बार जोर से। चलिए, तो ये साइंटिफिक सेमिनार में माय एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोपैथी एंड किडनी, किडनी के बारे में फिजियोलॉजी एनाटॉमी तो सभी ने पढ़ी है, लेकिन एक यूनिक रिजल्ट आना चाहिए। जब हम पेशेंट देखते हैं तो एक यूनिक रिजल्ट आता है, वो बढ़िया है। किडनी के बारे में कमर के अंतिम छोर पर रीढ़ के दाहिनी और बाईं और चर्बी के गद्देदार सेम के बीच जैसी आकृति की होती है। इसकी लंबाई 4 से 5 इंची, ऊंचाई 2 से 3 इंची और मोटाई 1 इंची, वजन 100 ग्राम से 150 ग्राम होता है और रंग बैंगनी होता है। तो ये तो शॉर्ट में आपका फिजियोलॉजी भी आ गई, एनाटॉमी भी आ गई। दोस्तों, किडनी का जो वर्क है, हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालती है। जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ऑक्जेलाइट एसिड है। इन सब जिन शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। और किडनी के जो मुख्य मेडिसिन है वो आपने भी पढ़े हैं। फंक्शनल रेमेडी S2 और S6 है। फंक्शनल रेमेडी S2 और S6 है। टिश्यू रेमेडी C2, C6 और C17। इलेक्ट्रिसिटी RE, GE और BIE। इन्हीं से अब ये मेन मेडिसिन है किडनी की। अब इन्हीं से हमें फार्मुलेशन बनाने हैं। अब ये आपने बनाने हैं, आपके सामने पेशेंट है। पेशेंट कौन से टेम्परामेंट का है? सैंगुइन है, लिम्फेटिक है, मिक्स है, वेलियस है, जो भी है एनी हाउ। तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसमें से जो मेडिसिन है अपना चयन करना है। अब किडनी डिजीज अधिकतर जो है लिम्फ, सैंगुइन, ब्लड और लिम्फ, इन पेशेंट के अधिक इनके रोग होते हैं। लिम्फ में आपका यूरिक एसिड, फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सीरम। और आपके ब्लड में यूरिया हो गया, सीरम क्रिएटिनिन हो गया, सीरम हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया। दोस्तों, दैट हम जो फार्मूले बना रहे हैं, अभी सर ने, त्रिपाठी सर ने कहा था कि हमें एक्सटर्नल मेडिसिन से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
तो ये एक यूनिक रिजल्ट चाहिए तो हमें टेक्निकल प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ पेशेंट के पॉइंट्स हैं, आपके पॉइंट्स नंबर, किडनी के पॉइंट हमारे कमर के पीछे वाले भाग में नंबर 23 आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। और इसका एक्सरसाइज ये है, आप देखिए इस तरीके से। मॉर्निंग पेशेंट आपका सीकेटी हो, चाहे आपका किडनी स्टोन का हो, चाहे आपका इन्फ्लेमेशन का हो, वो पेशेंट बेनिफिट मिलेगा। हमारे ये, थैंक यू सर, हमारे ये 23 नंबर है। एक साइड से हम S6 लगाएंगे, एक साइड से हम C6 लगाएंगे। अगर पेशेंट के पेन हो रहा है साथ में, तो एक साइड F2 लगाएंगे और एक साइड C2 लगाएंगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि सीकेटी पेशेंट है, सीकेटी पेशेंट में मैंने फार्मूला बनाया S6 L1 BE, C6 BEN1 GE, C17 BER1 BE। ये आपका एक फार्मूला बनाया। इसमें कोई भी आप जिस कंपनी का मेडिसिन ले रहे हैं उसमें आप, जैसे मैं रविशन का ले रहा हूँ, अल्कालाइन, आप जैसे कोई भी और बढ़ा दीजिए। लेकिन इसमें कंप्रेस का बहुत बड़ा महत्व है, हॉट कंप्रेस। जैसे कि S6 C6 BE का हमने D6 से रेडी किया। एक पेशेंट के लिए क्रॉनिक डिजीज है उसको, तो एक कटोरा गुनगुने पानी में एक रुमाल रखा और उससे उसे कंप्रेस दिया, सिकाई करी। पेशेंट कितना भी पेन हो रहा हो, आपकी क्लिनिक में उसे चुटकियों में आराम मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब दूसरा, एकदम यूनिक रिजल्ट लेने हैं। पेशेंट आपके सामने है, आपके जो आपने उसका रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी जो भी आपने देखा है, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसके अकॉर्डिंग जैसे इन्फ्लामेशन है और क्विक रेस्पॉन्स चाहिए पेशेंट को। हमारे हैंड्स में पीछे और पाम है, ये पाम के पीछे और आप देख पा रहे हैं, एक तो रिंग वाली फिंगर है और एक आपके ये लिटिल फिंगर है। ये लिटिल फिंगर के बीच में हम इधर जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट है, किडनी पॉइंट है, और रिंग फिंगर है, इसके यहाँ पॉइंट है, दोनों साइड से है। इधर देखिए, इधर आया और ये इधर, ठीक है। ये हमारे ये दोनों साइड से पॉइंट है किडनी के। अब हम इसे प्रेस करेंगे, ठीक है जी, प्रेस करेंगे। और अगर क्विक उसको रेस्पॉन्स देना है, स्वेलिंग उतारनी है, तो उसको S6 इस ओर, यानी कि लिटिल फिंगर की ओर, और C6 रिंग फिंगर की ओर हल्का सा कॉटन में लगा करके और इस पर लगाएंगे, लगा के उसे पंप करेंगे, प्रेस करेंगे, तो पेशेंट को क्विक आराम मिलेगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब लोगों ने मेरे से एविडेंस लिए, बिना तथ्य के, बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं है। आज भी हमारी जितनी गवर्नमेंट है सब एविडेंस मांग रही है। धरातल पे आएंगे तो रिजल्ट हम देंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? दोस्तों, आप एक चीज पे लगातार एविडेंस बनाइए, ये 100% है कि रेस्पॉन्स मिलेगा और बनेगा। और इसी तरह से आपका किडनी सिस्ट है,
किडनी सिस्टम में भी यही फार्मूलेशन है, C6 BEN1 GE, S6 BERM1 BE। अब ये आपने आजकल हम जो फार्मूले बनाते हैं उसमें डोजोलॉजी का बहुत बड़ा कर्रा तगड़ा खेल चल रहा है। कोई तो कुछ बना रहे हैं, हाँ जी, हाँ, S6 BERM1 BE, हाँ, कोई भी सिरप डाल देंगे इसमें और इसे हॉट कंप्रेस जरूर करेंगे S6 C6 से, हाँ, BE। दूसरा वाला इसमें C6 BEN1 GE, हाँ, S6 BERM1 BE जी। अब किडनी स्टोन में S6 L1 BE, C6 BERM1 GE, C17 BERM1 BE। दोस्तों, त्रिपाठी सर ने भी बताया है, जो मेडिसिन पेशेंट को हम खिला रहे हैं, लेकिन जब तक एक्सटर्नली प्रयोग नहीं करेंगे जब तक आराम मिलने वाला नहीं है। ऐसा ना, तो इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, एक बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए पेशेंट को एक्सटर्नली भी देना है और इंटरनली भी देना है। जैसे बाई टंग बड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे हम मतलब छोटे छोटे फार्मूले बना के चलेंगे। जैसे हिमचूरिया है, पेशाब में खून आना, केवल 2 मेडिसिन के फार्मूले हैं, C6 GE, मेरा एक्सपीरियंस है, C6 GE, S6 A2 BE, S6 A2 BE, D5 में। मैं कभी अपनी लाइफ में D6 से आगे नहीं बढ़ा और D6 से मैंने यूनिक रिजल्ट लिए हैं। अगर एविडेंस की बात करेंगे तो एविडेंस आपके राजस्थान सरकार जो अभी जो 2018 में उन्होंने मांगे थे, तो वहाँ भी मेरे लगे हुए हैं, यूरिनाइटिस पे, वेजिनाइटिस पे और किडनी के ऊपर। और आपके आगरा में भी जो सांसद जी हैं उनके यहाँ भी, मतलब क्योंकि बिना एविडेंस के कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरा आपसे हमर रिक्वेस्ट है कि आप अपने MBA मत बनो। बड़े मन से कह के जा रहा हूं मैं, MBA बोले तो मुझे बहुत आता है, नेवर। ओनली अपने जीवन में प्रैक्टिस जब तक झुक के करेंगे आगे बढ़ेंगे जी। सबसे सबका एजुकेशन लो, MBA मत बनो और एविडेंस रखो। बिना एविडेंस के आप कहीं के भी नहीं हैं। अगर आपका पड़ोसी हॉस्पिटल वाला बोलता है कि जी आपने पेशेंट क्योर किए हैं, GP स्टोन निकाली है, उसका कोई एविडेंस है आपके पास में कि जी मैंने बहुत निकाली है लेकिन एविडेंस इकट्ठे करूंगा? अरे भाई क्या है, वो एविडेंस दिखा रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और एक कपिल सर है, वो बहुत ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपने मुंह से, उनके लिए ना संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुनेश चंद बघेल जी आपका। आप आगरा से आए और गोंडा की धरती पे इतना सफल प्रोग्राम हुआ, उसमें आप सहभागी बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर AC त्रिपाठी जी अगले वक्ता को बुलाएंगे।